सभी का स्वागत। दीपक जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। मैंने अभी सुनवाया सोनिया गांधी ने क्या क्या लिखा है इस आर्टिकल में। क्या वाकई आपको उसमें सब्सटेंस दिखता है? क्योंकि लॉजिक तो है, लॉजिक तो दे रही है सोनिया जी, जो लिख रही है उसके पीछे अपने रीजंस भी दे रही है कि ईरान और इजराइल में हमको इजराइल का साथ खुलकर नहीं देना चाहिए, हमको एक न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहिए। उसी तरह गजा में हम लोग इजराइल के साथ ना रहें, इजराइल जो गलत कर रहा है उसके पक्ष में बोलें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके शानदार चैनल पर होता हूं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और आप तो खुद यू आर आउटस्टैंडिंग, सो इट्स वेरी वंडरफुल। मैं कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं और हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ एनी कंट्री में इन्वॉल्व नहीं होते, स्पेशली आवर ओन। पर इसमें आई वांट टू रीड आउट टू यू सर, आप अगर मोमेंट दें तो ये लॉर्ड पामस्टन जो थे, ये 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। तो एक चीज उन्होंने कही थी, लोग अक्सर उसे मिसकोट करते हैं। उन्होंने कहा था, वी हैव नो इटर्नल एलाइज, नो परपेचुअल एनिमीज, आवर इंटरेस्ट आर इटर्नल एंड परपेचुअल एंड दोज इंटरेस्ट इट इज आवर ड्यूटी टू फॉलो। यानी ये कहना कि पहले हमारी ये दोस्ती इसके साथ थी, उसके बाद ये थी, एटसेट्रा। अभी ईरान का जिक्र आपने किया था सर, 1965 की लड़ाई में अंडर शाह ऑफ ईरान उन्होंने हथियार दिए थे पाकिस्तान को। 1971 में उसने हवाई जहाज भेजे थे। अनफॉर्चुनेटली फॉर आतंकिस्तान, दे अराइव टू लेट, क्योंकि उस समय तक जंग खत्म हो चुकी थी। तो उन्होंने हमेशा जो है अंडर द शाह ऑफ ईरान समर्थन किया है ऑफ आर एडवर्सरी, आर एडवर्सरी कहिए, आप एनिमी नहीं बोलते, चलिए चलिए एनिमी, उन्होंने समर्थन किया। देन कम्स 1979 द रेवोल्यूशन, और ये आयतुल्ला साहब की रेजीम वहां पर आती है। अब कहना कि दे हैव सडनली बिकम ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। सर हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड वी रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम चाहते हैं कि वहां पर शांति हो, ये जंग का जमाना नहीं है। बट मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सर आपसे, मे बी यू आर द एंकर बट मे बी यू कैन आंसर माय क्वेश्चन। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। सर, माय फादर इज अ पठान, अ पश्तून फ्रॉम गजनी अफगानिस्तान, माय मदर इज अ सिख। सर, क्या आप मुझे जवाब दीजिए, पश्तूनों को दुनिया में जिंदा रहने का अधिकार है कि नहीं सर? आपसे पूछो। बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है? सिखों को है, बिल्कुल है, बुद्धिस्ट को है, क्रिश्चियंस को है, सबको है सर। मुस्लिम्स को है, यहूदियों को है कि नहीं सर? अगर यहूदियों का आपने कहा ना, हाँ, तो जो कहता है कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, उसके बारे में मैं क्या सोचूंगा सर? आप ईरान की बात कर रहे हैं, आप खामनेई साहब की बात कर रहे हैं। इन माई ओन फैमिली इन न्यूयॉर्क, माई एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे पास एक यहूदी बहू है सर। मैं व्हाट डू आई से? मैं आपसे इतना ही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपने कहा है कि हमने अबैंडन कर दिए हैं हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थी। सर, वैल्यूज आपकी चेंज होती रहती हैं। हम लोग, फॉरेन पॉलिसी इज डायनामिक, गुजरे हुए जमाने में आप ना रहें, लुक एट द रियलिटी। अब देखिए सर, हम लोग अपने लोग वापस ला रहे हैं कि नहीं फ्रॉम ईरान सर? हम यमन से भी अपने लोग लाए थे, सुडान, साउथ सुडान से, जब मैं आपका राजदूत था वहां से। आई एम अवेयर ऑफ हाउ दिस इज डन। ईरान ने परमिट किया है, अब कि उसकी एयर स्पेस क्लोज्ड है, हमारे जहाज को परमिट किया है। इट्स वंडरफुल, ग्रेट फ्रेंडशिप। आर्मीनिया के साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, उन्होंने अलाउ किया है। इजराइल से भी हम अपने लोग लाए थे जब वहां पर सर वो हमास का हमला हुआ था। एवरीबॉडी, वी वांट फ्रेंडशिप। मैं आपसे एक सवाल पूछूं सर? जी सर, बिल्कुल, यू आर द एंकर। जी, आपने मुझसे कहा ना कि बताइए यहूदियों को जीने का हक है या नहीं है। मैंने कहा सर बिल्कुल है, सबको जीने का हक है। सर, क्या जो गजा में फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, 55,000 से ज्यादा मारे गए, उनको जीने का हक है या नहीं है? दीपक सर, आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है, उसका फिर मैं काउंटर क्वेश्चन, क्या 1200 इजरायली यहूदी जिनके साथ क्या क्या किया गया, मैं दोहराना नहीं चाहता, उनकी क्या गलती? सर, 1200 का बदला 55,000 कैसे हो सकता है सर? जब जंग होता है ना, जब देयर इज अ स्टेट ऑफ वॉर, फिर गिना नहीं जाता कि तूने 10 मारे, मैं भी 10 मारूंगा। सर, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ज्यादा हो गया। बदला कितना बड़ा होता है और कब तक चलेगा? अनलिमिटेड। क्योंकि सर, वो जो हमास के आतंकी थे जो आए थे, उनका क्या इरादा था सर? उनका भी तो यही मानना है ना, वी ऑल नो, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सारी दुनिया जानती है कि वो ईरान के प्रॉक्सी थे। हमास भी था, हूती भी था, वो भी यही मानते हैं कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है। ये मैं समझ सकता हूं सर। लेट मी कंक्लूड, बाकी सब एक्सपर्ट्स हैं कि इजराइल को, आप पैलेस्टीनियंस नाराज हैं क्योंकि आप मेरी धरती पे आके बैठ गए, यहूदी लोग। कौन पहले था, फॉरगेट अबाउट दैट सर। 10,000 साल पहले, 1 करोड़ साल पहले कौन रहता था? आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। द क्वेश्चन बेसिकली सर इज ईरान। नहीं सर, सॉरी, लेट मी कंप्लीट दिस सर। ईरान तो मिडिल ईस्ट का मेंबर नहीं है ना सर? नहीं है, वो तो 2000 किलोमीटर दूर है।
वो क्यों कूद रहा है सर मिडिल ईस्ट के अंदर? उसकी क्या दुश्मनी है इजराइल के साथ? वो क्यों कहता है कि आपको जीने का अधिकार नहीं है? आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग ईरान, आई एम ओनली आस्किंग अ क्वेश्चन, ठीक है सर, जिसका जवाब मुझे सर, नहीं। लेकिन ये भी तो है ना, इंडिया को तो अपने हित देखकर स्टैंड लेना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। और हमारे हित यही है कि दोनों के साथ दोस्ती हो हमारी, जो हम पूरी अब तरह तो से मेंटेन। इरानियन एम्बेसी के जो उप प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि भैया इंडिया बोले, वो तो खुद कह रहे हैं बोलो हमारे पक्ष में, कोई तो बोलो। और इजराइल के जो राजदूत हैं जिनको मैं जानता हूं वो कह रहे हैं आप खुलेआम इजराइल के पक्ष में बोलो। बोलिए हम क्या करें जब दोनों हमारे मित्र आपस में झगड़ा हो रहा है? चाणक्य जिनकी हम पूजा करते हैं सर, मैं तो डिप्लोमैट हूं, 52 साल हो गए, 74 इन डिप्लोमेसी, 74 साल की मेरी उम्र है। क्या कहा था? मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। ये कहीं नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन जरूरी मेरा दुश्मन बनता है। ठीक है, ओके। सर अब आप देख रहे हैं कि हम पे क्या आरोप लगाया गया था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन साहब थे और उसके बाद ट्रंप, कि आप रूस की आलोचना करो। क्यों भाई? और ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं तो इक्वी डिस्टेंट हूं बिटवीन भारत एंड पाकिस्तान। तो क्या मैं ओके, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। लेकिन क्या यही लॉजिक अगर हम इजराइल और फिलिस्तीनियों पर लागू करें कि वहां हमें नहीं बोलना चाहिए? जब यूनाइटेड नेशंस में वो आया था गजा के सीज फायर के लिए एक रेजोल्यूशन आया था, हमें उसके पक्ष में वोट नहीं करना चाहिए था? सर वी एब्सटेन, क्योंकि उसके साथ बहुत और चीजें थी ना सर। अगर आप पूरी चीज समझें, जो रेजोल्यूशन में हमने कहा था आर यू कंडेमिंग हमास फॉर व्हाट दे हैव डन, वो तो नहीं था ना सर। तो हर केस को ऑन इट्स मेरिट्स लिया जाता है। डिप्लोमेसी का मतलब ही यही है सर, नो हार्ड रूल्स, नो प्री कंसीव्ड नोशन, हर चीज को स्टडी करके। और भारत की तो ये परंपरा, वी आर द बेस्ट डिप्लोमैट्स इन द वर्ल्ड सर। क्षमा चाहता हूं, मैं अपने मंत्रालय की तारीफ कर रहा हूं। वी एंड टुडे आवर फॉरेन पॉलिसी, वी आर द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर इन इंडियाज हिस्ट्री। पर जो क्रिटिक्स हैं सर वो ये कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी कंफ्यूज्ड है कि हमारे नेबरहुड में ही कोई हमारे साथ नहीं है। चलिए आप बाहर का तो छोड़ ही दीजिए, अमेरिका का तो ठीक है, हमने मान लिया कि वो तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब करता है, ठीक है, वो इंडिया पाकिस्तान को बराबर रखेगा, पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ेगा। सर हमारे नेबरहुड में क्या हो रहा है? मैं आपको बता देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में बताइए, एक भी देश हमारे साथ खड़ा हुआ क्या? खड़े होने का क्या मतलब होता है? फौज भेजेगा? What do you want him to do? बोल ही देते, स्टेटमेंट ही दे देते। सर क्या जरूरत है किसी को? सर अभी कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच में जंग चल रहा है, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, स्टेटमेंट देना जरूरी है क्या सर? किसने आलोचना की थी ऑपरेशन सिंदूर की सर, मुझे बताएं। लीव आउट टर्की एंड अज़रबाईजान, किसने आपको गाली दी थी सर? किसी ने नहीं। दैट इज एन एंडोर्समेंट ऑफ आवर स्टैंड कि हम आतंक के अगेंस्ट लड़ रहे हैं सर। नोबडी हैज कर्स्ड अस, नोबडी हैज अब्यूज्ड। वो देखिए ना, खड़े होने का मतलब क्या होता है सर? यूक्रेन और रूस के युद्ध में हम किसके साथ सर? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं और वो अलग एक टिकड़ी बना रहे हैं। तीनों सर, तीनों मिल जाएंगे, तीनों हमारे पड़ोसी हैं। क्या फर्क पड़ता है सर? कब तक रहेगा वो बांग्लादेश वाला सर? ऑलरेडी उसके अगेंस्ट बहुत बगावत हो रही है उसके देश के अंदर। श्रीलंका के बारे में आपने कहा था कि वो चाइना से बिक गया है, लेकिन जब श्रीलंका में आर्थिक समस्या हुई तो कौन गया था सर सबसे पहले? दे रिकॉग्नाइज दिस। म्यांमार में हम लोग मदद करते हैं, नेपाल में हमने मदद की है सर। अल्टीमेटली क्या है हमारा नेशनल स्लोगन? बहुत सारे लोग कहते हैं सर कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो बड़ी एरोगेंट हो गई है सर। हम बड़ा भाई बनने की कोशिश करते हैं रीजन में, इसलिए हमारे पड़ोसी देश नाराज हो गए सर। हमने बाहर भी वी पंच अबव आवर वेट, उससे बाकी लोग कहते हैं बताइए ये देखो सर हमारा वेट इतना बड़ा है। आई ओनली कोट टू यू अ मैसेज सर as far as this Israel-Iran conflict is concerned. I'll quote you this. मेरा अपना एक WhatsApp ग्रुप है, उसमें बहुत से retired generals, ambassadors, professors, academics, Congress politicians. ये अमेरिका से somebody has said, he said, the Israel-Iran conflict could only be solved by one of four superpowers. 4 महाशक्तियों में से कोई ना कोई उसको सॉल्व कर सकता। अमेरिका तो पार्टिजन है, वो नहीं कर पाएगा। रूस बहुत व्यस्त है यूक्रेन के अंदर। चीन पे कोई भरोसा नहीं करता, और उसकी पंच लाइन है दैट लीव्स भारत, एंड ही हैज यूज्ड द वर्ड भारत। अब आप बताइए, अगर फॉरेन पॉलिसी हमारी कमजोर है। ओके, आलोक शर्मा।